हाय एवरीवन। एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करनी थी विच वॉज बेसिकली माई CA फाइनल टर्निंग पॉइंट। और जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए नहीं, दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। अगर वो नहीं होता तो मेरी रैंक नहीं होती। एंड आई शेयर दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ माई जर्नी विथ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने पिछली बार भी ये चीज़ शेयर करी थी, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है, आपकी जो सिचुएशन है May 24 वालों के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट आपके लिए। दिस में एक्ट एज अ मोटिवेशन, दिस में एक्ट एज एन इंस्पिरेशन, दिस में एक्ट एज दैट फाइनल पुश विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लास्ट 30-35 डेज। कैसे मर्जी ले लो, बट आई एम गारंटीड कि आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। 4-5 मिनट लूंगा, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई नो अभी कितना टाइम वैल्यूएबल है। माई ओरिजिनल अटेम्प्ट CA फाइनल का वॉज May 2018। ठीक है, आई वॉज इन टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था एक CP की बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। आई डिड माई फाइनल लेग ऑफ द जर्नी। उस टाइम क्या था ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इतना ज़्यादा उसमें नहीं था। इट वॉज नॉट दैट प्रिवेलेंट जितना आज है। तो वो जो कंपनी थी जिसके अंदर मेरा काम स्टार्ट हुआ था, दैट वॉज नॉट रजिस्टर्ड। सो मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो कि अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है, उसका शेयर कैपिटल, उसका ये, दैट वॉज अ लिस्टेड कंपनी इन विच आई डिड, सो इट वॉज ऑब्वियसली एलिजिबल, बट दैट वॉज नॉट इन द अप्रूव लिस्ट ऑफ कंपनीज। ओके, सो मेरे को वो चीज़ अप्रूव करवानी थी। अप्रूवल की डेट के लिए आई हैड अ वर्ड विद समवन इन द इंस्टीट्यूट टेलीफोनिकली दैट ऐसे मेरे को करना है। तो उन्होंने कहा जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे एंड यू विल सबमिट, आपको ICA का स्टैम्प मिलता है। ठीक है, अपना इधर शाहदरा में जो ICA का वो था मेन ICA भवन, वहां पे जाके आप जिस दिन वो स्टैम्प ले लोगे उस दिन आपका वो कंपनी मान लिया जाएगा। सो एज पर द डेट कैलकुलेशंस, यू मस्ट बी नोइंग कि वो डेट कैलकुलेशंस होती है, कट ऑफ डेट्स होती है, जिसके हिसाब से यू आर एलिजिबल फॉर द अटेम्प्ट। मैंने ये सब सोच के आराम से अपना कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनसे सारा साइन वाइन करवाया, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह ली, वो सब कुछ जाके मैंने जमा करवाया। एंड जमा करवाने के बाद मैंने उसका अप्रूवल लिया। तो अप्रूवल टुक अराउंड 9 to 10 days। जिस टाइम अप्रूवल मिला उस दिन व्हेन आई वेंट टू द ICI, मैं एक बार अटेम्प्ट का कंफर्मेशन लेने गया था। 2nd फ्लोर पे द ऑफिस इज देयर। मेनी ऑफ यू दिल्ली वालों को पता होगा। उस डेट के हिसाब से जो मेरी उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डेट ली, ऑनलाइन आपको डेट मिल जाती है प्लस यू रिसीव द लेटर, उस डेट के हिसाब से बीच में मेरा 9 days का गैप आ गया था। व्हाई? बिकॉज उन्होंने जो डेट कंसिडर करी, दैट वाज द डेट ऑन विच दैट ऑर्गेनाइजेशन, माय कंपनी, रिसीव द अप्रूवल एज बीइंग एलिजिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वेयर एज द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आई हैड, उसके अंदर डेट उन्होंने बोली कि आप जिस दिन फॉर्म भरोगे, उस 9 दिन की वजह से मैं CA फाइनल May 18 के लिए इनएलिजिबल हो गया। अब आपको सुनने में अभी नॉर्मल लग रहा होगा कि हाँ May 18 के लिए क्या हो गया सर इतना। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ग्रुप। मैं फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैं दोनों ग्रुप्स पहले सोचता था। और मैं आपको सच बता दूं एक चीज, जो आप बोलते हो ना अपने मुंह से, मैं बहुत ही एवरेज बंदा हूं, मैं बहुत ही एवरेज इंसान हूं, मैं बहुत ही एवरेज था पढ़ाई में। मैं फाउंडेशन में कोई रैंक होल्डर नहीं था, नंबर अच्छे थे। इंटर में सिंगल ग्रुप 70-70 थे, बट मैं रैंक होल्डर नहीं था, एक साथ नहीं दिए थे। तो मैं फाइनल भी एक ही देने वाला था और मेरे 4 पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था। एकदम से ये नोटिस आया, एकदम से ये चीज समझ आई कि भैया मैं एलिजिबल ही नहीं हूं May 18 के लिए। अब आपको सुनने में लग सकता है कि सर ठीक है ना, महीने तो रहे होंगे आपके पास लास्ट के। ऐसा नहीं होता है। आपको ऑलरेडी पता है कैसा, हाउ डज इट फील व्हेन योर प्लान्स गेट डिरेल्ड, व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट रेडी फॉर बोथ ग्रुप्स बट यू आर फोर्स्ड फॉर बोथ ग्रुप्स। बिकॉज मेरे हाथ में उस टाइम 2 ऑप्शन थे। या तो मैं 2nd ग्रुप की प्रिपरेशन, जो मैंने सिर्फ क्लासेस करी थी, उसको या तो मैं इंक्लूड करूं, और मैं अपने आप पे विश्वास नहीं रख रहा था कि मैं दोनों ग्रुप्स दे सकता हूं। मैंने स्टिल, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, इधर आई कुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स, आई कुड स्टार्ट माई प्रिपरेशन 2nd ग्रुप को इंटीग्रेट करके, एंड आई हैड टू गो फॉर द नवंबर अटेम्प्ट, जो मैंने नवंबर 18 में दिया। अदरवाइज मेरे को May 19 में देना पड़ता। मैंने उस टाइम एक दिन ये अपने पास बैठा, मैंने कहा देखो ये चीज़ कोई इंटेंशनल तो हुई नहीं। आई हैड अ वर्ड विद माई फैमिली। सबने ये बोला कि ये चीज़ इंटेंशनल तो नहीं है, कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी। इट वॉज एन ऑनेस्ट थिंग। मेरे को नहीं पता था ये चीज़, वरना मैं ऑब्वियसली पहले जमा करवा देता फॉर्म। आई समवेयर टुक दिस एज अ साइन ऑफ गॉड, क्योंकि देखो आपने मेरे पोस्ट भी देखे होंगे, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मेरे को होता है वो सारा चीज़ें। मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार मैं इसके अंदर आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ, तो कुछ रीज़न की वजह से लाया हूँगा। उस टाइम शायद, आई ऑलवेज से, आप रैंक के सपने मत देखो, लेकिन एक ना एक बार बीच में आता है कि क्या करना है, लाना, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस दिन मैंने पहली बार रैंक का सपना देखा। मैं डेली नहीं सोचता था, मैं डेली आपको भी बोलता हूँ नहीं सोचना है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों ग्रुप्स की तरफ जाने के लिए मैंने वो एक सपना देखा। एंड गाइज आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, नेक्स्ट 4-5 months फॉर वेरी आई वुड से
बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे मेरे लिए, व्हाइल मैनेजिंग द ऑफिस, व्हाइल डूइंग द स्टडीज़, एंड मेरे को 8 पेपर का माइंडसेट अडॉप्ट करना था। मेरे को सेकंड ग्रुप की जो सिर्फ क्लासेस करी थी उसको फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन पे लेके आना था और मुझे नवंबर के अंदर बैठना था। व्हाट सिंपल थिंग आई एम ट्राइंग टू से, मे बी आपको भी लग रहा होगा नहीं सर इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें से पॉइंट क्या दे रहा हूँ, कभी कभार चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन हर एक केओस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। इट टेक्स इज अ पर्सपेक्टिव टू सी इट। अभी भी बहुत बच्चे कहीं ना कहीं शायद उसमें है कि ये होएगा वो होएगा। आपका काम क्या है अभी सर मन लगा के पढ़ना है, अभी सिर्फ पढ़ना है। मैंने आपको कल पोस्ट पे क्या लिखा, अगर कुछ चेंजेस हुए और हम पढ़ते रह गए कोई नुकसान नहीं है सर, लेकिन अगर हमने पढ़ाई छोड़ी और चेंजेस नहीं हुए तो सर फिर गए, फिर अगले 6 महीने घर पे बैठो उन्हीं 4 दीवारों में, फिर वही चिड़चिड़, वही फ्रस्ट्रेशन, वही सेम बुक्स, कुछ नहीं होने वाला है। वो साइकिल चलता रहेगा। यूट्यूब के लोग इंक्लूडिंग भी, हम बनाते रहेंगे वीडियोस आपके लिए, लेकिन बैठना तो आपके है। 6 महीने तो आपके बर्बाद होंगे सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपकी लगने वाली है। तो इस टाइम अगर आप मेरी वीडियो ये चीज अभी सुन रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चीजें इतनी बुरी नहीं है जितनी लग रही है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप एक बार अपने आप से वो अंदर कुछ भी कह लो, उसको मैनिफेस्ट कह लो, कुछ भी अंदर से वो चीज सोचो कि यार मैं ये वाला पेपर जो है मई 35 दिन में जो मैं पेपर देने वाला हूं, मैं फाड़ने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। और हर एक ऐसे जो मोमेंट आता है ना, पॉसिबल होती है चीजें, हम देखते नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी कैसे रिएक्ट कर रही है उसके हिसाब से जाते हैं। अभी आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लग चुके हैं एकदम बढ़िया से पढ़ाई में, अभी भी टाइम गया नहीं है। आज का डेट क्या है, 29 मार्च, अभी भी टाइम नहीं गया है, पूरा अगला महीना है, अभी 2 दिन है आपके पास मार्च के। जी जान लगा दो। मेरी तरह आप भी अपना जो एक पाथ है वो बदल सकते हो, क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ कोई वैसा स्टूडेंट जो शायद बाकी के मेरे फेलो टीचर्स है, जो रैंक होल्डर्स है, मैं बहुत ही एवरेज हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ। मतलब आप बोलते हो ना कि सर मैं एवरेज हूँ, मैं कर पाऊंगा, मैं भी एवरेज ही था भाई, मैं अभी भी एवरेज हूँ, ठीक है, बट हार्डवर्क एवरेज नहीं था मेरा। आप एवरेज हो सकते हो, आपका हार्डवर्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है। तो हम ऑर्डिनरी हो तो चलेगा, हार्डवर्क और मेहनत ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी रख लेना। सीए इंस्टीट्यूट आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड देगा, जिंदगी आपको रिवॉर्ड देगी, आपको भगवान से आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगले 35 डेज है, एग्जाम के बाद 1.5-2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पर्पल कलर की मार्कशीट आने वाली है। उस चीज़ को इमेजिन करो, जी जान लगा दो सर, जी जान। आप याद करोगे ये वीडियो और याद करोगे ये मोमेंट कि सर ने भी अपना वो जो है पाथ बदला था, मेरा भी बदला गया है और मैं भी बदलूंगा और मैं वो लेके आऊंगा। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर बोथ, मैं कह रहा हूँ वॉट एवर योर डिसीजन इज, उसके अंदर टॉप करने की कोशिश करो। फेल और पास नहीं आना चाहिए, 70 या बिलो 70, अबाउ 60 या बिलो 60, ये वाला माइंडसेट लेके चलना है। सिर्फ पास तो होना ही होना है, पास तो होना ही होना है, कितने नंबर लाने ये अपने हाथ में है, ठीक है। आई रियली होप दैट ये जर्नी के थ्रू जो मैंने आपसे शेयर करा, और ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं शेयर करता हूँ हमेशा, ये कोई फिक्शन नहीं है। और ये शायद आपको नहीं लग रहा होगा कितनी बड़ी बात थी, लेकिन उस टाइम मैं भी तो स्टूडेंट ही था ना, मैं भी तो पहली बार सीए फाइनल दे रहा था, मैं भी डरा हुआ था, मेरे को भी लग रहा था मेरे सारे प्लान हिल गए, मैं केपेबल नहीं हूँ, सेल्फ डाउट की पूरा मैं मेरी भी उसके अंदर कहते हैं ना, आई वॉज कम्प्लीटली इनटू सेल्फ डाउट। बट करा मेहनत और आप भी कर सकते हो और आप करने वाले हो, ठीक है। तो अच्छे से करो। बस ये आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी। अभी अगले 30 डेज़ में बहुत सारी जगह मुझे पता है बीच बीच में पुश चाहिए होता है, तो लास्ट 30 डेज़ में मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आऊँगा। मैं जनरली मोटिवेशन वगैरह एंड में ही हम जनरली इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो इन 30 डेज़ में हम करेंगे। प्लीज़ डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।